अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और न्यू अपडेट शेयर करने वाला हूं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है। आगे मैं इस चीज़ को आप लोगों को बताने वाला हूं। कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर में कोवैक्सीन को कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में डाल दिया गया है। इस वीडियो में कोवैक्सीन के बारे में मज़ीद डिटेल से बताने वाला हूं कि अगर आप ये वैक्सीन लगवाकर कतर आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक बम्पर ऑफर आने वाला है। सोमवार के दिन एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें इस ऐलान के बारे में बताया जाएगा। उस ऐलान में ये बताया जाएगा कि अगर आप में से किसी भाई ने ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी की है, कुछ वायलेशन किया है, तो उसमें जो रूल और रेगुलेशन बताया जाएगा उसको फॉलो करते हुए अगर आप फाइन पे करते हैं तो आपको 50% तक डिस्काउंट हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके ऊपर में 2000 रियाल का फाइन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से, तो इस रूल और रेगुलेशन के आने के बाद में अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रियाल पे करना पड़ेगा। और ये ऑफर सिर्फ 3 महीने के लिए होगा। कहा जा रहा है कि ये ऑफर 18 दिसंबर नेशनल डे की मुनासिबत से दिया जाएगा। दोस्तों, ये खबर अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं और टिकटॉक पर हमारे प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करें। इस पर लाइव आने से आप लोगों से डायरेक्ट बातचीत भी हो सकती है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है जिसने फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाकर उस पर गाड़ी ड्राइव करने की गलती की थी। कतर में फुटपाथ पर गाड़ी चलाना ये रूल के खिलाफ समझा जाता है और इससे लीगल एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, कोवैक्सीन इंडिया की वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के लिए दी जाती है। अब इसको कतर ने कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन की लिस्ट में जगह दे दिया है। इस वैक्सीन को लगाकर 14 दिन गुजरने के बाद में आप कतर आ सकते हैं। अगर आप ये वैक्सीन लगाकर आते हैं तो कतर आने से पहले आपको ट्रैवल करने से पहले एंटीबॉडी टेस्ट करवाना पड़ेगा और इसकी सर्टिफिकेट भी साथ में रखना पड़ेगा। इसी तरह कतर पहुंचने से पहले 72 घंटा के अंदर PCR टेस्ट करके इसका भी नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना होगा। याद रहे कि PCR टेस्ट के साथ में एंटीबॉडी टेस्ट भी ज़रूरी है। कतर में जो भी कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन अगर वो आप लगवा कर आते हैं तो आपको साथ में PCR टेस्ट के साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी आपको लेकर आना पड़ता है। कतर पहुंचने के बाद में आपका दोबारा PCR टेस्ट होगा और साथ साथ में आपका एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। टेस्ट रिजल्ट अगर आपके हक में है तो 2 दिन क्वारंटीन के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके खिलाफ रिजल्ट है तो आपको मजीद क्वारंटीन में रहना पड़ सकता है। इस बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी रूल होगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई नया आदमी जो कि वीज़ा पर आ रहा है तो कतर आने से पहले उसको एहतराज वेबसाइट में फिल करना पड़ेगा और कतर पहुंचने के बाद में या एयरपोर्ट पर या उससे पहले आपको अपने मोबाइल में एहतराज ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अरब कप को कंट्रोल करने वाली कमेटी ने कहा है कि जो लोग भी कतर से बाहर से मैच देखने के लिए कतर आ रहे हैं उनको एहतराज रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट बातचीत करके हेल्प ले सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो शख्स भी पहली मरतबा कतर आ रहा है, वो नया पहली मरतबा कतर आ रहा है तो उसको एहतराज वेबसाइट फिल करना ज़रूरी है। दोस्तों, आज 3 दिसंबर जुमा का दिन है और आज कतर में फीफा अरब कप के 4 मैचेस खेले जाएंगे। पहला गेम इराक और बहरीन के बीच अल-तमामा स्टेडियम में 1 बजे से स्टार्ट होगा, जबकि दूसरा मैच कतर और ओमान के बीच 4 बजे से एजुकेशन सिटी स्टेडियम में स्टार्ट होगा। तीसरा मैच UAE और मोरितानिया के बीच शाम 7 बजे से शुरू होगा स्टेडियम 974 में, जबकि आज का चौथा मैच रात 10 बजे से सीरिया और तुनिसिया के बीच अलबैत स्टेडियम में खेला जाएगा। वीडियो के आखिरी में हम देख लेते हैं कि अभी कतर में कोरोना क्या क्या कंडीशन है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ता से कतर में कोरोना के केस के जो ग्राफ है उसमें कमी देखने में नहीं आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 2 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में 151 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 139 लोकल लोगों में जबकि 12 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 129 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।